नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा आप सभी का अपने चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम करती हूँ। आज मैं बुक्स एंड ऑथर्स के सीरीज़ में जो मैं वीडियो बना रही हूँ इस समय बुक्स और ऑथर्स, जिसमें मैं कोशिश कर रही हूँ लगातार कि बहुत रीसेंट किताबें लेकर के आऊँ जो कि बहुत हाल में ही रिलीज़ हुए हैं। हाँ, कुछ एक दो बुक ऐसी भी हैं जो रिलीज़ पहले हुई हैं पर उनकी न्यू एडिशंस भी आ रही हैं 2019 में, 2020 में, 2021 में। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इन सारे किताबों को आपको दूं, क्योंकि एग्जाम्स में लगातार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में ऐसी बहुत सारी किताबें पूछी जाती हैं और हम उनसे बहुत अवेयर नहीं होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आज का ये वीडियो थोड़ी सी मैं ओबीएस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही हूँ। तो इस ओबीएस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में मैं थैंक्स करना चाहूँगी निशात को, क्योंकि उसने ही ये मुझे टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा रूबरू कराया इस कोरोना काल में, जब हम लोग एकदम घर पे बैठे हुए हैं। तो जो मैं जैसा वीडियो पहले बना रही थी वो भी बनता रहेगा और इस टेक्नोलॉजी से भी ये वीडियोस आते रहेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। 10 बुक्स, मोस्ट रीसेंट बुक्स, उसमें मैं उनके ऑथर्स के बारे में बताऊंगी और साथ में उस किताब में पर्टिकुलरली क्या बातें कही गई हैं, क्योंकि बुक्स और ऑथर्स तो हम जानते हैं पर हम ये नहीं जानते हैं कि पर्टिकुलरली उस किताब में क्या बातें कही जा रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज ये वाला वीडियो। उससे पहले आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने कमेंट्स को देना मत भूलिएगा। प्लीज़ अपने कमेंट्स को दे दिया करिए ताकि मुझे फीडबैक्स मिलते रहे। तो आज जिसको हम लोग 10 किताबों का चयन मैंने किया है, उसमें सबसे पहली बुक है सोशियोलॉजी इन इंडिया, इंटेलेक्चुअल एंड इंस्टीट्यूशनल। देखिए, ये मैत्रेय चौधरी, वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड सोशियोलॉजिस्ट में मानी जाती हैं मैत्रेय चौधरी मैम। मैम को मेरा प्रणाम है और उन्होंने ये किताब लाई सोशियोलॉजी इन इंडिया, इंटेलेक्चुअल एंड इंस्टीट्यूशनल, विच इज़ द एडिटेड बुक। याद रखिएगा ये एडिटेड बुक है। तो एडिटेड बुक में क्या होता है कि हम बहुत सारे अलग अलग फील्ड के लोगों का या कभी कभी सेम फील्ड के लोगों के आर्टिकल्स को लेते हैं, चैप्टर्स को लेते हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड और उसमें पब्लिश करते हैं। तो ये बुक बेसिकली इस बुक में क्या कहा गया है कि दिस बुक सीक्स टू कैप्चर इलस्ट्रेटिवली some of the ongoing intellectual and institutional practices in sociological teaching and research in the current context of globalization। तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो करंट प्रैक्टिसेस चल रही हैं सोशियोलॉजी में, सोशियोलॉजी के टीचिंग में या इवन रिसर्च में, उसके बारे में मेनली ये किताब है। एंड दिस बुक्स कंटेन्स वेरियस चैप्टर, बहुत सारे इसमें चैप्टर्स हैं। मैं आपके नॉलेज के लिए बताना चाह रही हूँ ताकि अगर आपको मन है इस किताब को पढ़ने का तो आप समझ सके कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स दिए गए हैं। तो सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी, सोशियोलॉजी इन द मार्जिन्स, सोशियोलॉजी इन द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, न्यू साइट्स एंड मोड्स ऑफ डूइंग सोशियोलॉजी, ट्रैकिंग कंसेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल जर्नी। ये सारी चैप्टर्स इस किताब में कंसर्न किए हैं। एंड दिस बुक इज एडिटेड बुक, याद रखिएगा दिस इज द एडिटेड बुक एंड इट कंटेन्स द चैप्टर ऑफ वेरियस सोशियोलॉजिस्ट। इसमें बहुत सारे लोगों के चैप्टर्स हैं जिसमें मैंने कुछ नाम दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं वी सुजाता का, दालिया चक्रवर्ती का, सुब्रत के नंदा, वर्जीनियस खाका, जिन पे ऑलरेडी मैंने काम किया हुआ है, विवेक कुमार का, मधुसरण का, राजकुमार का, इन सारे लोगों का ये इसमें चैप्टर्स कंट्रीब्यूटेड है। तो आप ये भी देख सकते हैं और ये बुक की झलक मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने ऐसे ही तैयार किया है। ये है किताब सोशियोलॉजी इन इंडिया, इंटेलेक्चुअल एंड इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस, एडिटेड बाय मैत्रेय चौधरी एंड रावत पब्लिकेशन की ये किताब है। तो आप इस किताब को अच्छे से देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। एंड अब हम नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर सेकेंड बुक। सेकेंड बुक जो है वो हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी इन इंडिया, जो कि ये किताब है हेतुकर झा की। ठीक है, हेतुकर झा, आपको पता है कि ये पटना यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजिस्ट हैं।
हेतुकर झा, और ये बुक जो है ये राउलिच इंडिया पब्लिकेशन से पब्लिश हुई है 2017 में। एंड इस बुक में क्या कहा गया है कि दिस बुक इज कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी एंड इट्स डेवलपमेंट। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द history of sociology and where in India, in Indian context, then you will definitely go to this book. इसमें historical sociology पे ज़्यादा फोकस किया गया और इंडियन कंटेक्स्ट में। तो मैं पर्सनली मैं बताना चाहूँगी कि इस बुक को मैं देखूँगी, क्योंकि मैं एक पेपर भी पढ़ाती हूँ सोशियोलॉजी इन इंडिया का। तो उसमें डेवलपमेंट कैसे हुआ इंडिया में सोशियोलॉजी को लेकर के, और प्री कॉलोनियल पोस्ट कॉलोनियल सोशियोलॉजी का क्या स्टेटस रहा है, इस पे बातें होती हैं इस पर्टिकुलरली सेक्शन में सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया में। तो इस किताब में क्या क्या बातें कही गई हैं, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी, बैकग्राउंड एंड इमर्जेंस के बारे में, जिसमें हिस्ट्री एंड द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, अर्ली कॉलोनियल पीरियड में। आपको पता है कि सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इमर्ज होने के पीछे कॉलोनियल पीरियड बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आपको ये आपने देखा है कि प्री कॉलोनियल क्या पड़ा इम्पैक्ट सोशियोलॉजी का इंडिया में, एंड पोस्ट कॉलोनियल क्या पड़ा, और इन बिटवीन कॉलोनियल पीरियड क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो आप ये हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं कि जब यहाँ पर ब्रिटिश या जो भी डच आए, नॉर्वेजियन आए, ब्रिटिशर्स आए, फ्रेंच आए, तो इन लोगों ने अपने प्रशासन और शासन के लिए यहाँ के समाज का अध्ययन अध्यापन शुरू किया, और इस तरह से सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में इमर्ज होता है। तो ये बातें इसमें बताई गई हैं। पोस्ट 1858 एरा में किस तरह से सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में है, द फेज ऑफ पायनियर्स क्या है, एंड द सोशियोलॉजी आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये बातें कही गई हैं। तो हेतुकर झा की ये बुक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसमें ये किताब आप देख सकते हैं, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी इन इंडिया, हेतुकर झा एंड राउलिच पब्लिकेशन। तो ये किताब इस तरह से दिखती है, बहुत प्यारी, एक ब्लू और पर्पल कलर में है। एंड जब हम लोग अब अपने आप को अगर हमें समझना है, जानना है, देखना है कि किस तरह से सोशियोलॉजी में अलग अलग किताबों पे काम होता है, तो डेफिनेटली हम लोगों को जो करंट की सोशियोलॉजी की किताबें हैं उसको एक बार टच करना चाहिए। इसीलिए मैं करंट की सोशियोलॉजी की किताब ले करके आ रही हूँ आपके पास। अगर हम टच नहीं करेंगे तो हम उसका ट्रेंड नहीं समझ पाएंगे कि सोशियोलॉजी का क्या ट्रेंड चल रहा है, सोशियोलॉजी वर्तमान में क्या दिशा है और क्या दशा है। इसको समझने के लिए हमें करंट की किताबों को जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। अब हम लोग अपने तीसरी किताब की ओर चलते हैं, रीडिंग इंडिया सेलेक्शंस फ्रॉम द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली वॉल्यूम 2 1966 टू 1994। बहुत ही अच्छा काम सुरेंद्र एस जोतका सर एंड ईला पटनायक एंड गुरप्रीत महाजन कर रहे हैं। इसमें बेसिकली इन्होंने ये आप देख सकते हैं, सुरेंद्र एस जोतका को, ईला पटनायक को, गुरप्रीत महाजन को 2009 में। देखिए ये वॉल्यूम है अलग अलग, मैंने यहाँ पर वॉल्यूम 2 की बात की है, इसी तरह वॉल्यूम 1 भी आया है। तो ये क्या बेसिकली करता है कि जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के बेस्ट जो आर्टिकल्स होते हैं, जो कि सोशल इम्पैक्ट जिनका है, जिनका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है, जिनका पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, उस पर ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। और फिर इस बुक में क्या कहा गया है कि इन दिस बुक द ऑथर सेलेक्टेड आर्टिकल फ्रॉम EPW फ्रॉम 1966 टू 1991 एंड आगे चल करके हम इसमें देखते हैं कि दिस फर्स्ट सेलेक्शन डीलिंग विथ पॉलिटिक्स फोकसेस ऑन टू कंसर्न, डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी। इसमें इसका जो फर्स्ट सेक्शन है, ये फर्स्ट जो सेक्शन है ये मेनली डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी की बात करता है।
The section takes up the concern about the changing Indian family and economics and social changes take place in Indian rural economy. तो अगर आपको 1966 से 1994 के फैमिली पैटर्न्स को समझना है और सोशल चेंजेस को देखना है, आपको डेमोक्रेसी और इक्वालिटी को समझना है, तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग इंडिया सेलेक्शन फ्रॉम इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली सुरेंद्र एस जोतका, ईला पटनायक एंड गुरप्रीत महाजन जी की ये किताब को आप देख सकते हैं। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि द फाइनल सेलेक्शन शो केसेस ट्रेंड्स इन इकोनॉमिक थिंकिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड, कि 1966 से 1994 के बीच में जो इकोनॉमिक थिंकिंग क्या चल रही थी, ठीक है, वो क्या चल रही थी, उससे रिलेटेड भी आप ये देख सकते हैं। इस बुक को आप इस तरह के फॉर्म में देख सकते हैं, मैंने स्कैन करके डाला है, रीडिंग इंडिया सेलेक्शन फ्रॉम इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली वॉल्यूम 2 1966 टू 1991। एंड इधर मैंने दिखाया है कि मतलब इस यहाँ एडिटेड, ये भी एडिटेड किताब है क्योंकि इसमें भी चैप्टर्स अलग अलग लोगों के लिए गए हैं। मैंने यहाँ पर वो मेंशन नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता, तो अगर आप उन सारे विषयों के और इंटरेस्टेड हैं तो आप इस किताब को देख सकते हैं। अदरवाइज आपके एग्जामिनेशन में मे बी, मैं श्योर नहीं हूँ, पर मे बी ये सारे किताब कभी पूछे जा सकते हैं, और नहीं भी पूछे जाते हैं तो भी आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते आप ये समझिए, जानिए कि क्या करंट चीज़ें चल रही हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, अब मैं एक और प्यारा सा कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ जिससे आपको और दिखाया जा सके अच्छे कलर्स। अब मैं यहाँ पर पिंक कलर सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है। इंडियाज विलेज इन द 21st सेंचुरी, देखिए ये बुक क्या है, इंडियाज विलेज इन द 21st century revisits and revisions. Again it is edited by Surinder S. Jotka sir, again Jotka sir and Edward सिम्पसन, ये दो लोगों ने इसका मिलकर के एडिशन किया है, सुरिंदर एस जोटका एंड एडवर्ड सिम्पसन, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन यूनिवर्सिटी प्रेस 2019 का ये है। एंड दिस वॉल्यूम ऑफ बुक पुट्स टुगेदर 14 पेपर्स, याद रखिएगा इसमें 14 पेपर्स दिए गए हैं अलग अलग लोगों के, बेस्ड ऑन द एम्पेरिकल स्टडीज कैरिड आउट बाय द सोशियोलॉजिस्ट एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट के, सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट के एंड सोशियोलॉजिस्ट के, इन तीनों लोगों के इसमें कुल मिलाकर के 14 पेपर दिए गए हैं। एंड पोस्ट इंडियाज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन द 1990s द विलेज cease to be central to ongoing sociological concern। तो किस तरह से जब ग्लोबलाइजेशन का दौर आता है, मतलब एलपीजी मॉडल आता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो उस दौर में जो हमारे गांव थे, ठीक है, वो किस तरह के उसमें चेंजिंग कंसर्न आए हैं, उस पे बेसिकली ये किताब स्टडी करता है। एंड आप इस बुक को देख सकते हैं, इंडियाज विलेज इन द 21st सेंचुरी रिविजिट्स एंड रिविजन्स, नाम ही इसीलिए इंडियाज विलेज करके है, एडिटेड बाय सुरेंद्र एस जोतका एंड एडवर्ड सिम्पसन। तो ये बुक आपने देख ली। नेक्स्ट अब पांचवी किताब है, 10 किताबों में जो पांचवी किताब है वो मैंने लिया है, पांचवी किताब जो मैंने लिया है वो है भारतीय ग्राम श्रृंखला, ठीक है, भारतीय ग्राम श्रृंखला, ग्रामीण परिवेश का बदलता जीवन एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। इसके संपादक अगेन मैं फिर से बोल रही हूं, मैंने सुरेंद्र एस जोतका सर के 3 किताबों का चयन किया है, सुरेंद्र एस जोतका सर के 3 किताबों का मैंने चयन किया, ऑलरेडी मैंने बताया, ये तीसरी किताब है भारतीय ग्राम श्रृंखला, जो कि ये भी एडिटेड बुक है और इसके सह संपादक जो हैं, को एडिटर जो हैं, वो कमल नयन चौबे जी हैं, जो कि वाड़ी प्रकाशन से पब्लिश हुई है 2019 में। यह पुस्तक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के ग्रामीण जीवन में गत्यात्मक परिवर्तनशीलता की तस्वीर प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक के अध्यायों को पढ़ते हुए हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के आरंभिक दशकों में भारतीय गांवों की स्थिति, जातियों की भूमिका और उनमें हो रहे परिवर्तन के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए आप ध्यान दीजिए, इसमें किस किस चीज का जानकारी हमें मिल रहा है। एक तो पहले भारतीय गांवों को हम पढ़ते हैं, ठीक है,
भारतीय गांवों की परिस्थिति को जानते हैं, स्थिति को जानते हैं, जब कब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में। अगर आपको इंडियन विलेज के बारे में जानना है तो आप ये भारतीय ग्राम श्रृंखला किताब की ओर मूव कर सकते हैं। और दूसरा, जातियों की भूमिका, की कास्ट का क्या रोल रहा है उस दौर में, तो आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। और ये किताब ये है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए, ईपीडब्ल्यू रीडर, ये है भारतीय ग्राम श्रृंखला, ग्रामीण परिवेश का बदलता जीवन, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। तो तीनों परिप्रेक्ष्य में ये किताब है। संपादक सुरेंद्र एस जोतका और सह संपादक कमल नयन चौबे। मैं बार बार ये नाम इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको दिमाग में फिट हो जाए। आप कभी भी ऑप्शन देखे ना तो आपको मेरी आवाज गूंजे कि अच्छा 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 मैडम इस किताब में ये नाम प्रेशर की थी। हमेशा हमें याद नहीं रहता है सब कुछ, पर हम क्या करते हैं, एक अगर कभी सुने रहते हैं तो हम सडन उस पर टिक लगाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। कभी गलत होता है, रेयर एंड द रेयरेस्ट केस में, पर मैक्सिमम टाइम सुनी हुई चीज़ें हमें कहीं ना कहीं मेमोरी में रिस्टोर रहती हैं और हम उसको टाइम पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट बुक जो है वो है प्रॉब्लम्स ऑफ कास्ट। ठीक है, ये देश पांडे जी का, सतीश देश पांडे जी का एडिटेड है बुक। आप जानते हैं कि टाइम्स इंडियन एक्सप्रेस में, हिंदू में सतीश देश पांडे जी के आलेख बहुत आते हैं, बहुत सारे इनकी राइटिंग्स आते हैं। और यूपीएससी एग्जाम्स में हम जो सोशियोलॉजी के करंट की चीज़ें होती हैं ना, जिनको हम कहते हैं कि सोशियोलॉजी का करंट, उसमें इन लोगों के आर्टिकल्स हमेशा छपते रहते हैं। और इनके आर्टिकल्स को ही आधार बना करके यूपीएससी में सोशियोलॉजी के करंट से रिलेटेड आंसर जानते हैं। तो अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं हैं पर आपको इंटरेस्ट है सोशियोलॉजी की रीडिंग्स में, तो आप इन जैसे लोगों के आर्टिकल्स को आप देख सकते हैं जो कि इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू में छपते रहते हैं। तो सतीश देश पांडे की ये किताब है प्रॉब्लम्स ऑफ कास्ट। इसमें क्या चीजें बताई गई कि कास्ट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंसर्न ऑफ द सोशल साइंसेज इन इंडिया दैट कंटिन्यूज टू बी रेलिवेंट इवन टुडे। कास्ट को हम शुरू से पढ़ते पढ़ाते आ रहे हैं, क्योंकि इंडियन सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अगर स्ट्रक्चर की बात करें या हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उसमें अन्य विशेषताओं में, जैसे इंडियन सोशल ऑर्गेनाइजेशन के कर्म का सिद्धांत, पुरुषार्थ का सिद्धांत, कास्ट का, फैमिली का, मैरिज का, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स में जाति व्यवस्था एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय रहा है शुरू से, और आज इतने सालों बाद भी जाति व्यवस्था का अध्ययन हमेशा से कोर पॉइंट्स में रहता है, एकदम केंद्र के उसमें रहता है उसमें। तो अभी भी ये चीज़ें बहुत बदली नहीं है, अभी भी रेलिवेंसी जो होती है विषय की वो आज भी कास्ट की रेलिवेंसी बनी हुई है। एंड द जनरल परसेप्शन अबाउट कास्ट इज दैट इट इज एन आउटडेटेड कंसेप्ट एंड दैट वाज स्लोली dying out until it was revived by colonial policies and promoted by vested interest and electoral policies after independence। कहा जाता है कि ये जो कास्ट का कंसेप्ट है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, मर रहा है, पर ऐसा नहीं है। पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में हमेशा से जाति व्यवस्था का अध्ययन किया गया और इसको हम इंडिपेंडेंस के इलेक्टोरल पॉलिसीज में से हम रखे, चुनाव के जो नियम हैं, पॉलिसीज हैं, जो उनके लिए हम जाति को एक हमेशा से केंद्र में रखे हैं। तो इस किताब में बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि दिस वॉल्यूम कलेक्ट्स सिग्निफिकेंट राइटिंग्स एंड ब्रिंग्स टुगेदर सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो सोशियोलॉजिस्ट के, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के, इकोनॉमिस्ट के, हिस्टोरियंस के, इन लोगों के अलग अलग राइटिंग्स, मतलब कि ये बुक एक है जो बुक वो है ट्रांस डिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी जिसको कहते हैं, जिसमें हर विषय का विशेषज्ञ अपना योगदान देता है। और ये ओरिएंट ब्लैक स्वैन पब्लिकेशन से 2018 में पब्लिश हुई है। और इसको मैं दिखाना चाहूंगी आपको, ये बुक है द प्रॉब्लम्स ऑफ कास्ट। इसमें रीडिंग्स ऑन द इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, सतीश देश पांडे जी की ये किताब है, ओरिएंट ब्लैक स्वैन पब्लिकेशन से, द प्रॉब्लम्स ऑफ कास्ट। ये आपने देखा।
अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 7वें किताब की ओर, द इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर कंटिन्यूटी एंड चेंज। इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है क्योंकि नदीम हसनैन की ये किताब है और आप ज़्यादातर लोग इस किताब से रूबरू होते रहते होंगे, ज़्यादातर लोग जानते होंगे इस किताब को। तो ये नदीम हसनैन की बुक है, द इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। याद रखिएगा अच्छे से, मैंने इमेज यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए, द इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर कंटिन्यूटी एंड चेंज, नदीम हसनैन की। इस किताब के बारे में मैंने बहुत नहीं दिया है क्योंकि आप समझ रहे हैं कि बेसिकली ये भारतीय समाज की क्या क्या विशेषताएं हैं और संस्कृति की क्या क्या विशेषताएं हैं, बेसिकली ये जो किताब है ये इस पे बात करता है और उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं और क्या चीज ऐसी है जो लगातार चली आ रही हैं। तो उस पे ये किताब है नदीम हसनैन की। आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं कलर्स का ऑप्शन ले लूं, कलर्स, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया, ठीक है, सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया। मैंने बताया था कि ये पेपर बहुत सारे सिलेबस में चलता है, बीएचयू के तो पीजी के सिलेबस में ये है सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया, जो कि एक बहुत रीसेंट किताब आई है अभिजीत कुंदू और निरुपमा यादव की। ये देखिए, ये निरुपमा यादव हैं एंड अभिजीत कुंदू हैं, दोनों ही सेम फैकल्टी के हैं, फैकल्टी श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो दोनों ही सेम फैकल्टी के हैं, सेम कॉलेज के हैं, श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये कॉलेज है। और दोनों ही अभिजीत कुंदू जी एंड निरुपमा यादव जी, इनकी ये किताब है सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया, जो कि सेज पब्लिकेशन से पब्लिश हुई है। तो अगर आप दोनों भी ये सुन रहे हैं तो ज़रूर मेरे वीडियो को आप भी एक बार अपने फीडबैक्स ज़रूर दीजिएगा। आप सभी से मिलना है मुझे एक एक करके, बीइंग अ सोशियोलॉजिस्ट, बीइंग अ सोशल वर्कर एंड बीइंग अ स्टूडेंट, मुझे आप सभी से मिलना है। तो एक एक करके, अगर कोरोना पीरियड बीता तो हम लोग कभी भी जरूर सेमिनार वगैरह में मिलेंगे। तो सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया बुक क्या कहती है कि दिस न्यू बुक ट्रेसेस द evolution and the development of sociology as a field of study and enumerates the key sociological aspect of Indian society. This textbook, basically this is the textbook, याद रखिएगा, टेक्स्ट बुक क्या होता है, जो कि हमारे सिलेबस को कवर करता है। aims at analyzing the continuity between the past and the present sociological aspect of Indian society, कि जो भारतीय समाज के पास्ट के और प्रेजेंट के दोनों के जो सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं, दोनों के ही कंटिन्यूटी को ये दर्शाता है। ये भी बुक ज़्यादा इस समय पढ़ने वाली किताबों में से एक है, टेक्स्ट बुक के तौर पे है, तो इसे हमें ज़रूर देखना चाहिए। सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया, अभिजीत कुंदू एंड निरुपमा यादव, इनकी ये किताब मैं दिखा देती हूँ आपको। बड़ी प्यारी सी किताब है, बड़ा एथनिक लुक है। ये कलर आप जानते हैं ना, ये ऐसे थोड़ा सा मैक्सिकन जो इंटीरियर होता है ना, उसमें ऐसे हम लोग कलरफुल यूज़ करते हैं, पर ये इंडिया के सोशियोलॉजी को कवर करा है, बिकॉज इंडिया भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, अपने आप में बहुत सुंदर अलग अलग रंगों का समावेश है हमारे देश में। तो इनकी ये कवर पेज है किताब का। तो सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया, अभिजीत कुंदू एंड निरुपमा यादव, सेज टेक्स्ट है। नेक्स्ट जो 9th किताब है वो है सोशियोलॉजी ऑफ अंडर डेवलपमेंट, सोशियोलॉजी ऑफ अंडर डेवलपमेंट, ऑलरेडी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। सोशियोलॉजी ऑफ अंडर डेवलपमेंट जो किताब है वो बेसिकली, वो आप देख सकते हैं, जिमर मैन की ये किताब है, जिमर मैन एंड रिचर्ड डॉवर्स, इनकी ये किताब है, जो कि रावत पब्लिकेशन से अभी हाल में ही 2021 में आई है। दिस इज एडिटेड बुक है ये। तो जिमर मैन, आप अपने आप से जानते हैं कि जिमर मैन बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं। तो इस बुक में क्या है, सोशियोलॉजी ऑफ अंडर डेवलपमेंट, बहुत ही अच्छा विश्लेषण है। इसमें क्या है ना कि हर जगह के, विश्व के हर देशों का ऑलमोस्ट, जो इंडिया के पैरेलल देश हैं, वहां पर क्या है, तो तभी तो हम इंडिया का कंपैरिजन कर पाएंगे ना। इंडिया का खुद में कंपैरिजन तो हो नहीं सकता। कंपैरिजन करने के लिए उसी के पैरेलल जो और कंट्रीज हैं, वहां क्या स्टेटस है अन्य चीजों की,
ये चीज़ दर्शाने की कोशिश इस किताब में की गई है। तो सोशियोलॉजी ऑफ अंडर डेवलपमेंट, इसमें आप देखेंगे कि वाइल मेकिंग एन असेसमेंट ऑफ इंडियाज अचीवमेंट्स इन द न्यू एरा, one is normally inclined to examine the perspective in the areas of agriculture and industrial development. अगर हम जब विकास की बात करते हैं तो ज़्यादातर हम एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को देखते हैं, बट हम किसको नहीं देख पाते हैं, हम अदर सेक्टर्स को नहीं देख पाते हैं। जैसे कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वैल्यू सिस्टम क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी क्या हो रही है, इन सब चीज़ों, इन सब विषयों को हम भूल जाते हैं। हम सिर्फ देखते हैं कि एग्रीकल्चर में क्या हुआ डेवलपमेंट, और हम देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या हुआ, और बाकी चीज़ों को तो हम मिस कर देते हैं। पर इस किताब में एम्फसाइज की गई है, किया गया कि व्हाट अबाउट कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वैल्यूज सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी, उसको देखने का प्रयास इस किताब में किया गया है। A special feature of the volume is emphasis on the problems of education in the developing countries. इसमें जो developing countries जितने भी हैं उनके यहाँ education को लेके क्या problems है, particularly in India. India is also a developing country, not a developed country, developing country. To understand the real dimension of India's sociological problem, one has to view these in the matrix of situation in similar place countries around the globe. यही बात मैं आप लोगों को बता रही थी। इसमें कंटेंट क्या क्या है, द प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट का क्या प्रॉब्लम्स है, इवैल्यूएशन एंड प्लानिंग का क्या है, मैक्सिको एंड द कैरेबियन कंट्रीज का देखिए बात किया गया रहा है। क्या क्या बात शुरू में तो किया गया, द प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास से रिलेटेड क्या क्या समस्याएं हैं, इवैल्यूएशन एंड प्लानिंग को लेकर के बात की गई है। फिर आता है मैक्सिको और जो कैरेबियन कंट्रीज है। कैरेबियन कंट्रीज आप जानते हैं ना, जो कैरेबियन आइलैंड में जैसे क्यूबा, हवाना, पोर्टो प्रिंस, ठीक है, ये सारे जो वेस्ट इंडीज, ये सारे कंट्रीज, इसमें जमैका, जमैका का कैपिटल किंगस्टन, ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज इसमें पाए जाते हैं कैरेबियन कंट्रीज में। तो वहां पर क्या है सिचुएशन, अभी ये बुक के बारे में मैं बात करूंगी। फिर आगे साउथ अमेरिका में, इंडिया में, अदर एशिया में, अफ्रीका में, some other problems of developed lands and educational problems and conclusion, ये सारी चीजें, मतलब इंडिया में तो है, तो क्या है यहाँ पर कि इट इज एडिटेड बुक, ये एडिटेड बुक है, तो वहाँ के जो सोशियोलॉजिस्ट हैं या जो इकोनॉमिस्ट होंगे या पॉलिटिकल साइंटिस्ट होंगे, उनसे पेपर्स का कलेक्शन किया गया, वो अपने अपने कंट्रीज में स्टडी किए। जैसे मैक्सिको वाले मैक्सिको में, अदर एशियन कंट्रीज में जो और एशियन कंट्रीज के लोग आए होंगे, अफ्रीकन कंट्रीज के, साउथ अमेरिकन कंट्रीज के, सबके यहाँ से पेपर का कलेक्शन किया गया है। और फिर कोरिलेशन देखा गया, किस तरह से मैट्रिक्स सिचुएशन देखा गया इंडिया का इन सब देशों के। ये किताब देखिए इस तरह से दिखती है, सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया, चार्ल्स सी जिमरमैन एंड रिचर्ड डोवर्स। ये देखिए बड़ा ही प्यारी किताब है ये, कितनी उम्मीद इस बच्चे की आंख में दिख रही है ना। अब आते हैं हम अपने लास्ट बुक्स की तरफ। लास्ट बुक्स में हम रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया देखते हैं, रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, ठीक है। ये 5th एडिशन है, क्योंकि AR देसाई की बुक आप बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये मत सोचिएगा कि ये बहुत करंट की किताब है, ऐसा नहीं है। पर ये जो 5th एडिशन आया है, ये आया है 2019 में सेज पब्लिकेशन के द्वारा, ठीक है, ये सेज पब्लिकेशन के थ्रू आया। इस बुक में क्या बातें की गई हैं कि रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया अटेम्प्ट्स टू प्रेजेंट इन 1 वॉल्यूम सिग्निफिकेंट राइटिंग्स फ्रॉम द लार्ज बॉडी ऑफ लिटरेचर ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन रूरल सोसाइटी। ओके, इट डिस्कसेस द मल्टीपल viewpoint of the diverse methods and techniques adopted to study the different domains of rural sociology, portraying its multi-sided and complex nature। तो ये रूरल सोशियोलॉजी नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये रूरल सिचुएशन पे बेस्ड ज़्यादा स्टडी है। और रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया रट लेना है, दिमाग में एकदम आंख बंद करके ऐसे से रट लेना है कि ये AR देसाई की किताब है, सेज पब्लिकेशन की। ये देखिए ये बुक है, बड़ी प्यारी कलर येलो एंड वाइट में, रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, AR देसाई, एंड इट इज़ द 5th
एडिशन, ठीक है, मैं 5th एडिशन के बारे में बात कर रही हूँ। तो आपने देखा कि आज मैंने 10 बुक्स लेकर के आए आपके सामने, अलग अलग, जो कि रिसेंटली 2018, 2020, 2021 में पब्लिश हुई हैं ये किताबें। तो प्लीज़ इन किताबों को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। इससे पहले भी मैंने 10 किताब दी थी, उनका आपने मेरे ख्याल से अब तक नोट्स बना लिया होगा। आपको बहुत ज़रूरत नहीं है अबाउट द बुक के बारे में लिखने का, क्योंकि कभी दिक्कत होगी तो आप मेरे वीडियो से सुन सकते हैं। आप ऑथर लिखिए और बुक का नाम लिखिए और ऑथर लिखिए और आगे बढ़ जाइए अपने माइंड में डालने के लिए। और अगर आपका इंटरेस्ट एरिया इनमें से कोई भी है तो आप वो बुक परचेज करके डेप्थ में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये किताबें मैंने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए भी प्रोवाइड किया है कि अगर आप रिसर्च एरिया आपका इनमें से कोई भी है तो आप कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और सिर्फ ईश्वर से, अल्लाह से यही मांगते हैं कि हमारे लोग जहां भी हैं वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए, क्योंकि ये कष्ट बहुत देखा नहीं जा रहा है। मैं तो ये वीडियो इसलिए भी बना रही हूँ कि मेरा माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो और आपकी स्टडीज़ कंटिन्यूअस चलती रहे। दिन रात अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं, उसमें बहुत पॉजिटिव भी खबरें आ रही हैं, बहुत निगेटिव भी खबर आ रही है। तो बस लोगों से ये अपील है कि धैर्य और संयम बनाए रखें। हम अपने लोगों को लॉस कर रहे हैं, तो इसका भी बहुत एक मतलब इस दुख को हम बयान नहीं कर सकते हैं शब्दों में। तो धैर्य बना करके और प्लीज़ आप सभी संयम से काम ले। बाहर बहुत ज़रूरी हो तो निकले, अदरवाइज़ घर में सारे सोर्सेज हैं, आप सारे रिसोर्सेज का यूज़ करके आप अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बाकी चीज़ों को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और यही मनाते हैं कि जहाँ भी जो भी रहे वो सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। तो जय हिंद, आप सभी को मेरा नमस्कार और प्यार है। तो अगले फिर मैं पार्सन्स का मैं एक वीडियो बना रही हूँ, तो पार्सन्स के सोशल एक्शन थ्योरी के साथ मैं अगले वीडियो में आप सबसे ज़रूर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।